देखो भाई, आज हम सब लोग श्री गुरुदेव जी की करुण कृपा से यहाँ सब लोग एक साथ मिलकर के उनका गुणगान कर रहे हैं। ये सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये सब लोग, हम सब लोग उनके श्री चरणों का गुणगान करने के लिए, उनकी करुण कृपाएं जो हम सबके ऊपर हुई हैं उनकी चर्चा करने के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं। और ये अकाट्य सत्य है कि जिस किसी भी व्यक्ति का इनके चरणों में अनुराग होता है, जिस किसी का भी इनके श्री चरणों में आकर्षण होता है, जिनका इनके साथ किसी भी पूर्व जन्मों का कोई संस्कार होता है, वही व्यक्ति इनके दरबार में आकर के अपने जीवन को धन्य बनाया करता है। आज मैं तुम सभी के बीच में यहाँ उपस्थित हूँ, उसका कारण आपकी करुण कृपा है। आपने जो भी ज्ञान दिया है, जो भी उन्होंने संस्कार दिए हैं, उसी की वजह से हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं बिल्कुल एक नाचीज, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की कृपा से आप सब लोगों को इनके श्री चरणों में जोड़ने के लिए एक निमित्त बना हूँ। इनके तेज पुण्य के अलावा किसी का भी जीवन बिल्कुल निरर्थक है। जो इनके जीवन में एक बार प्रवेश कर जाता है समर्पण के साथ, उसकी इस लोक की सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद आगे की जो जीवन की यात्रा है, जो मोक्ष तक ले जाती है, वो ये उसकी गारंटी देते हैं। और हम सब लोग इसके साक्षी हैं कि हर कदम पर श्री गुरुदेव, श्री प्रभु जी जो आज भी हिमालय पर विराजमान हैं, जो इनको भजता है उसके ऊपर करुण कृपा श्री गुरुदेव किया करते हैं। मैं तो इनके काम को यहाँ आगे बढ़ा रहा हूँ, इन्होंने मेरे को अपना निमित्त बनाया है। उस भाव से मैं इनकी सेवा करते हुए इनका संदेश जनमानस तक पहुँचाने के लिए यहाँ सब लोगों के बीच में बैठा हूँ। और आपका मुख्य आज्ञा और मुख्य संदेश मात्र सिर्फ ये है कि जो व्यक्ति ध्यान में बैठा करता है, जो व्यक्ति इनके नाम का जप किया करता है, जो इनको भजता है, उसके जीवन के क्लिष्ट संस्कारों को ये दूर कर दिया करते हैं। ये सबके अनुभव की बात है। और जो नए लोग हैं वो अगर इसको करेंगे तो वो भी जीवन में इसका लाभ उठाएंगे। श्री गुरुदेव आज भी हिमालय पर सिद्ध स्फटिक मणि की गुफा में विराजमान हैं। साल भर में 6 महीने तक समाधि में रहते हैं। 6 महीने में एक बार समाधि से उठते हैं। और जितने भी महात्मा जो हिमालय पर विराजमान हैं, ध्यान मग्न हैं, प्रभु में लीन हैं, वो सब अपनी अपनी शंकाओं का समाधान उस थोड़ी ही देर में कर लेते हैं। और उन सबकी शंकाओं का समाधान करने के बाद श्री गुरुदेव जो हिमालय पर आज भी विराजमान हैं, वो फिर समाधिस्थ हो जाया करते हैं। ये सत्य है। ऐसी सत्ता जो हिमालय पर रहकर इस मृत्यु लोक के अपने संस्कारी बच्चों के ऊपर कृपा किया करते हैं, ये बड़ी दुर्लभ बात है। और जिसके ऊपर इनकी दृष्टि पड़ जाया करती है, जो इनके नाम का भजन किया करते हैं, जो इनका स्मरण किया करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ध्यान योग में लीन हो जाया करते हैं, उनके इस जीवन के लौकिक कार्य तो अपने आप ही पूरे होते हैं। उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती है।
इस जीवन के भौतिक कार्य उनके अपने आप पूरे होते हैं और आगे की जो जीवन की यात्रा है उसको वो सुगम बनाते हुए सभी बच्चों को अपने श्री चरणों में लेकर उनके ऊपर कृपा किया करते हैं। अनेकों अनेक उदाहरण हमारे जीवन में प्रभु की कृपा के हैं। जो लोग यहाँ पर काफी समय से प्रभु जी के श्री चरणों में जुड़े हुए हैं, सब लोग उनके ऊपर जीवन में अनेकों अनेक कृपाएं बरसाई हैं और जो उनकी कृपा का प्रसाद लेना चाहते हैं, अगर वो उनके नाम का जप करें तो वो व्यक्ति भी धन्य हो जाएगा। एक बार हमारे गुरुदेव जी से एक लाला जी थे, गुरु जी के बड़े प्यारे थे। वो ऋषिकेश में जहाँ गुरु जी का वो एक श्री प्रभु जी ने एक झरना बनाया था, उस झरने के पास गए वहाँ, तो वहाँ पर वो आए नहीं, बहुत सारे लोग। गुरु जी वहाँ पहुँचे तो वो बोले कि गुरु जी, इतने सारे लोग आपके इंतजार कर रहे हैं, आप कुछ ऐसा करो कि किसी को तो अपने जैसा बना दो। तो गुरुजी ने कहा कि सैकड़ों बच्चे मेरे जैसे बनेंगे। तो जो ऐसी सिद्ध योगी हुआ करते हैं, उनके पास तीनों कालों की देखने की क्षमता होती है, दूर दृष्टि होती है, दूर श्रवण शक्ति उसको मिल जाया करती है और उनका जीवन समाधिस्थ होकर के वो अपने आप को प्रभु में लीन कर लेते हैं और अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लिया करते हैं। ऐसे सद्गुरुदेव जो हिमालय पर बैठ करके सिर्फ अपने संकल्प मात्र से, उनके मन में एक संकल्प अगर आए कि इसके साथ मैं ऐसी लीला मैं कर दूं, तो वो हो ही जाया करती है। जो लोग नए हैं उनको शायद विश्वास ना हो, लेकिन ये बात सत्य है। मेरे गुरु भाई यहाँ विराजमान हैं, ये भी हैं। एक बार वृंदावन में मेरे गुरुदेव गए थे अनुष्ठान करने के लिए, और अनुष्ठान करने के बाद में जब वो चलते चले जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि कोई शव यात्रा आ रही है। उस शव यात्रा को देखकर गुरुदेव वहां रुके। गुरुदेव हमारे बिल्कुल सादा वेश में रहते थे, लोग उनको सेठ जी कह करके बुलाया करते थे। पूर्ण योगेश्वर होने के बावजूद भी मेरे गुरुदेव को पहचानना इतना कठिन हुआ करता था कि कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो इतने महान योगी हैं। कछुए की तरह अपने आप को छिपा करके रखते थे, और उनका संदेश भी यही है कि योगी को कछुए की तरह होना चाहिए। योगी के अंदर वो सामर्थ्य होनी चाहिए कि वो समुद्र पी करके भी अपने होठ सूखे रखे। तो गुरुदेव ने उस शव यात्रा को रुकवाया, शव को नीचे रखवाया और उनसे पूछा कि भाई ये किसकी शव यात्रा चल रही है। तो उनका नाम बताया गया। तो गुरुदेव ने बोले भाई मैं इनका चेहरा देखना चाहता हूँ, ये कौन है। उनका चेहरा उघाड़ा गया और तत्काल ही वो व्यक्ति जीवित हो गया। जिसकी शव यात्रा चल रही थी वो जीवित हो गया। उसके बाद वो लोग शव यात्रा, तो अब वहां तो खुशियां होने लगी। वो अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद में गुरुदेव जी का उन्होंने ढूंढना शुरू किया। जब ढूंढते ढूंढते नहीं मिला तो उन्होंने किसी को पूछा कि सिद्ध गुफा समाई धाम कहाँ है, वहां पर उनका स्थान संभव है। वो पूछते पूछते वहां तक पहुंचे, लेकिन उनको सिद्ध गुफा समाई धाम नहीं मिला। फिर गुरुदेव जी के पास उनका संदेश आया कि वृंदावन में ऐसी जो लीला हुई थी वो आपसे मिलना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा
कि उनका मेरे साथ सिर्फ इतना ही संस्कार था। अब अगर दोबारा मेरी उनकी मुलाकात हो गई तो वो दोबारा उनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए मैं उनसे अभी मिलना नहीं चाहूँगा। ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। ऐसी घटना है कि जिसके बारे में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ये सिद्धों के सिद्ध हैं, महायोगेश्वर हैं, ये हर असंभव को संभव करने वाले हैं। बस सिर्फ आवश्यकता किस बात की है कि हमको सच्चे मन से इनके चरणों में समर्पित होना आना चाहिए। जो इनके चरणों में समर्पित हो जाया करते हैं वो इनकी कृपा के पात्र अवश्य अवश्य बन जाया करते हैं। आज भी वर्तमान में जितने भी बड़े बड़े महात्मा हैं, कई महात्माओं से मेरी भिन्न भिन्न स्थानों पर मुलाकात हुई है। किसी से हवाई जहाज में हुई है, किसी से एयरपोर्ट में हुई है, किसी से किसी बड़े कार्यक्रम में हुई है। सब मेरे को आज तक जितने भी आज के महात्मा मिले हैं वो सब श्री गुरुदेव जी के कृपा पात्र हैं। और उन बड़े प्रफुल्लित मन से वो कहते हैं कि हम तो उनसे आशीर्वाद लेने के लिए कुरुक्षेत्र गए थे, हम तो सिद्ध गुफा समाई धाम में उनका आशीर्वाद लेकर के आए थे, आदि आदि आदि। तो मेरा यहाँ कहना सिर्फ यही है कि जो व्यक्ति श्री गुरुदेव जी के चरणों में तन मन से समर्पित हो करके उनके नाम का जप किया करता है वो इस जीवन को तो सरल बना ही लेता है। इसके अलावा वो जीवन की जो आगे की हमारी यात्रा है, दूसरे लोक की यात्रा है, वो उसको भी सुगम बना लिया करता है। वर्तमान में अधिकांश लोग 99% से भी ज्यादा लोग वो जो भजन पूजन करते हैं वो किसी सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए करते हैं। किसी को पुत्र चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को व्यवसाय चाहिए, किसी का बहुत बड़ा अपना आभा मंडल चाहिए, आदि आदि। जो भी हम सब लोग पूजा करते हैं उसके पीछे हमारा भाव सिर्फ सुख सुविधा, धन दौलत, संतान आदि प्राप्त करने के लिए होता है। लेकिन ये वो दरबार है जहां पर वो ये सब चीजें तो अपने आप मिलती हैं, इनको प्राप्त करने के लिए कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। यहाँ तो जो उनका भजन करेगा, जो उनका आशीर्वाद लेगा, जो उनकी कृपा का पात्र बन जाएगा, वो इस मृत्यु लोक की समस्त सुख सुविधाओं को भोगते हुए वो परलोक में भी मोक्ष को प्राप्त करने का रास्ता सुलभ बना लिया करता है। ये योग साधना का बल है। ये यहाँ कर्मकांड से संबंधित कोई विषय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जप और ध्यान। जो व्यक्ति गुरुदेव के नाम का जप करेगा, उनके नाम का मंत्र जप करते करते उनके स्वरूप का ध्यान किया करेगा, उसके ऊपर अकारण करुण कृपाएं हुआ करती हैं। और ये जो स्वरूप यहाँ इनका है, ये स्वरूप कागज पे छपा हुआ कोई चित्र नहीं है। ये वो स्वरूप है जिस स्वरूप में साक्षात गुरुदेव विराजमान हैं। किसी को अगर अनुभव करना है तो एक टक हो करके इनके नाम का जप करते हुए इनके स्वरूप को आंखों में भरकर निहारते हुए देख लो, अमृत की वर्षा अवश्य होगी ही होगी। ये बिल्कुल सत्य है। जिसको अनुभव करना हो उसके लिए बिल्कुल खुली छूट है। श्री गुरुदेव जी के स्वरूप को आंखों में भर लो, बार बार उसको निहारो, मन से समर्पित होकर के उनका ध्यान करो, तो इनकी कृपा साक्षात होगी ही होगी। मन में वैराग्य आएगा,
हमारे पाप कर्म, क्लिष्ट कर्म सब ये हल्के पड़ते चले जाएंगे। और जब क्लिष्ट कर्म हल्के पड़ जाते हैं तो हमारा पुण्य उदय होता है। और पुण्य उदय होने के बाद गुरुदेव की कृपा से हम उत्तरोत्तर उन्नति करते रहते हैं। तो आज जन्मदिन के उत्सव के माध्यम से, इस बहाने से मैं आप सब लोगों के बीच में बैठकर मैं अपने गुरुदेव की सामर्थ्य तुम सब लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कोई साधारण मानव नहीं है, ये स्वयं सिद्ध परमात्मा है। हिमालय पर आज भी विराजमान है। 6 महीने तक समाधि में रहते हैं और समाधि में रहते हुए जितने भी लोग समाधि में ऊपर बैठे हैं उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए पुनः समाधिस्थ हो जाया करते हैं। ऐसे सिद्धों का सानिध्य, उनकी चरण शरण किसी किस्मत वाले ही व्यक्ति को मिला करती हैं। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज उनका गुणगान भजन के माध्यम से, अपने संस्कारों के उदय होने की वजह से यहाँ सब लोग विराजमान हैं। जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य एक साथ पैदा होते हैं तब ऐसी सत्ता मिला करती है। पुण्य तो सभी करते हैं, आप भी करते हैं, मनुष्य जीवन है, सब कुछ होता है। लेकिन जब करोड़ों जन्मों का पुण्य उदय होता है तब ऐसी सत्ता मिला करती है। समय को व्यर्थ ना जाने दें, उनके शरणागत होकर के उनके नाम का जप और ध्यान करते हुए इस लोक में समृद्धि पाते हुए, हर सुख सुविधा को प्राप्त करते हुए मोक्ष के मार्ग पर चलने का सिर्फ और सिर्फ अगर कोई साधन है तो वो योग की साधना है। योग की साधना मंत्र जप और ध्यान। मंत्र जप करते करते कमर को सीधी करके, मेरुदंड को सीधा करके बैठें, मानसिक जप करें गुरुदेव का और उनके स्वरूप का चिंतन करते रहें। एक दिन अवश्य वो आएगा जब समाधि लग जाएगी, संसारिक जरूरतें अपने आप पूरी होती रहेंगी और हमारा मन परमात्मा में विलीन होता चला जाएगा, वैराग्य बढ़ता चला जाएगा और अपना कल्याण जब खुद कर लेंगे तो हम जगत का कल्याण भी करने लगेंगे। तो मेरा सबको एक ही उपदेश है जो मेरे गुरुदेव ने हमको दिया, सबको दिया, वो यही है कि अधिक से अधिक मंत्र जप और ध्यान का हमको अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगी राज श्री चंद्र मोहन जी महाराज की जय। सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। सिद्ध वाटिका धाम की जय हो।